अपनी लास्ट क्लासेस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बातें कर रहे थे, तो उसके कुछ एग्जांपल्स हमने प्रीवियस लेक्चर में देख ही लिए, तो उसी टॉपिक से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कुछ कंपाउंड्स दे रहा हूँ जिनका फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, 3 मोनोडेंटेट लिगेंड और 3 मोनोडेंटेट लिगेंड डिफरेंट टाइप के। Suppose we have this kind of the complexes. So we have the metal line, and there are 2 set of monodentate ligand. Each is of type like 3 kind of A. There are 3 in the number, but similar kind of the monodentate ligand. Another type of monodentate ligand is B, which is in counting it is 3. तो मेटल के अराउंड 3 A और 3 B। हमें इन्हें अरेंज करके देखना है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने बनते हैं, डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट अराउंड द मेटल। अब जब मैं यहाँ पर एक का करके दिखा रहा हूँ, फिर आप ये ट्राई करना, फिर उसमें मैं अपना इनपुट दूंगा। हमने सारे के सारे पेयर्स बनाने। अब मैं पेयर्स कैसे बना रहा हूँ मैं हमेशा इसे बनाने के लिए कैसे यूजुअली रिकमेंड करता हूँ, मेटल के अराउंड 3 ब्रैकेट्स रखो। 3 ब्रैकेट्स रख के इसमें फिट कर दो 3A लाइक 2A, 1A और 2B। अब आप इस ब्रैकेट को फिक्स रखे, इधर लिगेंड इंटरचेंज करो, फिर इस वाली ब्रैकेट को फिक्स रखे, इनको इंटरचेंज करो, फिर इसे फिक्स रखे, इसे इंटरचेंज करो, और देखो कितने डिफरेंट टाइप ऑफ वेज बनते हैं। और अगर किसी भी ब्रैकेट में सेम सेट रिपीट हो गया, किसी भी अटेम्प्ट में AA, AB, BB बन गए, सेम सेट आ गया, तो वो रिपीटेड कंपाउंड माना जाएगा। तो एक काम करते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट को सेम रखते हैं और फिर इन्हें इंटरचेंज कर देते हैं। फिर इस ब्रैकेट को सेम रख के इसे इंटरचेंज करो, और इसे ब्रैकेट को सेम रख के इन्हें इंटरचेंज करो, और देखना कि कोई रेपिटेशन हो तो उसे रिमूव करते जाना। तो मैं अगर इस कंपाउंड में, बट यू शुड बी वेरी क्लियर टू दैट इन ए सिंगल ब्रैकेट इफ देयर आर 2A, व्हाट वी वांट टू मीन इज वी वांट टू से इज दैट A is trans to B, A is trans to B, B is trans to B. Let's say for example I have this complex, तो मेटल के अराउंड हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन में A is trans to A, A is trans to A, A is trans to B, A is trans to B, A and B are trans, and B is trans to B. This is how the representation of the compound is. तो अब अगर मैं AA को फिक्स रख के इन्हें इंटरचेंज करूं, तो मेरे पास क्या ऑप्शन आएगी? AB, BB, nothing will be changed. अगर मैं सोचूं B को मैं इधर ले जाऊं, तो मेरे पास यहाँ BB बन जाएगा, यहाँ AB आ जाएगा। पर ये किसी काम का अरेंजमेंट नहीं, क्योंकि ये यही अरेंजमेंट रिपीट होगा। B is trans to B, A is trans to B, A is trans to A, जो यहाँ पर हो रहा था। तो इससे फिक्स रख के इसे इंटरचेंज करने का कोई मीनिंग नहीं था। अब एक बार मैं इसे फिक्स कर देता हूँ और इन्हें लिगेंड्स को इंटरचेंज कर दूं, एक लिगेंड इधर एक्सचेंज कर दूं, ये बन जाएगा AB, AB। ऑब्वियसली दिस अरेंजमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस अरेंजमेंट, क्योंकि यहाँ कोई भी ब्रैकेट, तीनों सेट ऑफ ब्रैकेट्स यहाँ रिपीट नहीं हुआ। अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूं यहाँ पर, तो मेरे पास क्या बनेगा? A trans to B, A trans to B, A trans to B।
दिस काइंड ऑफ द मॉलिक्यूल वी आर गेटिंग। अब एक बार इसे फिक्स रख के इन्हें इंटरचेंज करो एंड आई एम श्योर कोई नया अरेंजमेंट नहीं मिलेगा। तो अगर मैं बीबी को सेम रख के इन्हें इंटरचेंज करता हूं तो कोई चेंज नहीं आने वाला। अब उसके बाद अगर हम जब बाकी एग्जांपल्स देखेंगे, अब आपको यही काम यहां भी करना है। जो ये डिफरेंट अरेंजमेंट आया इसमें भी ये ट्राई करना है। फर्स्ट ब्रैकेट सेम रख के इन्हें इंटरचेंज, सेकंड ब्रैकेट सेम रख के इन्हें इंटरचेंज, थर्ड ब्रैकेट सेम रख के इन्हें इंटरचेंज। बट इन शॉर्ट यहां पर अगर मैं बात कर दूं तो मेरे पास दो ही पॉसिबिलिटी आ रही। अब ये आप चेक करो कि आपके पास जब आपने ये ट्राई किया कि आपको भी लग रहा है कि दो ही पॉसिबल वेज आएंगे या डिफरेंट वेज आ रहे हैं, 3 वेज आ रहे हैं या 4 वेज आ रहे हैं? 2। अब ये जो 2 वेज आ रहे हैं इसको मैं ऐसे भी कर सकता था, मतलब इट्स योर चॉइस कि आपको कौन सा तरीका अच्छा लगता है। दिस इज समथिंग विच आई यूजुअली रिकमेंड कि जल्दी जल्दी हो जाता है। बाय चांस कोई ऐसा कह दे जस्ट अ मिनट, अगर मैं इसको सिंपल ऐसे देखूं, मैं हमेशा इसे स्टैंडर्ड मानता हूं वर्टिकल पोजीशन। भले ऑक्टेट्रल ज्योमेट्री में हम एक्सियल इक्वेटोरियल की बातें नहीं करते, बट थोड़ी देर के लिए बोल रहा हूं ये एक्सियल पोजीशन है, ये इक्वेटोरियल है, सिर्फ बोलने के लिए। तो मैं वर्टिकल लाइन पे, क्योंकि मेरे पास 3 ए और 3 बी है, तो मैं हमेशा यहां से स्टैंडर्ड वे में चल सकता हूं। अगर कोई ड्राइंग वे में करना चाहता है कि ए को ए के साथ ट्रांसफर रखो, एक ऑप्शन, फिर नेक्स्ट ऑप्शन आ सकती है ए को बी के साथ ट्रांसफर रखो। अब बाकी सारी पॉसिबिलिटीज में रिपीट होंगी क्योंकि सारे लिगेंड आइडेंटिकल। 2 ही वेज आ सकते थे। ए को ट्रांस ए ट्रांस टू बी, और मान लो किसी ने थर्ड थॉट लगा दी, सर ये भी तो हो सकता है ना, बी ट्रांस टू बी। अगर ए बी ए के साथ ट्रांस में आ सकता है, ए बी के साथ ट्रांस में आ सकता है, बी बी के साथ ट्रांस में आ सकता है, तो नेक्स्ट रिमेनिंग पेयर जैसे मर्जी अरेंज कर दो। 3 ए रखने, 1 2 3, 3 बी, ए बी आ चुके हैं, 2 ए 2 बी, 3 ए 1 बी। अब इनके ट्रांसपेयर देखो क्या क्या बन रहे हैं, ए ए बी बी ए बी, इसका ट्रांसपेयर ए बी ए बी ए बी, और इसके ट्रांसपेयर बी 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 ए बी ए ए। तो ये रिपीट होगा। तो यहां पर मैं सीधा बोल दूंगा कि ए के साथ ट्रांस में आ सकता है, ए बी के साथ ट्रांस में आ सकता है। अगर कोई पूछे बी बी के साथ ट्रांस में क्यों नहीं आया, मैं बोलूंगा वो यहां आ चुका था, बी बी के साथ ट्रांस में आ चुका है। सो दिस एंड दिस आर 2 डिफरेंट अरेंजमेंट्स, दिस इज रिपीटेड अरेंजमेंट, दिस एंड दिस आर आइडेंटिकल अरेंजमेंट। अब अगर कोई इस तीनों ड्राइंग्स में से, अगर मैं यहाँ पे ये ड्राइंग हटा दूं, ये मान के कि ये रिपीटेड था, अब इस ड्राइंग में अगर मैं आपको लेके चलूं, इस ड्राइंग में ऑक्टाहेड्रल के टोटल ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में 8 वर्ड किस चीज को सिग्निफाई कर रहा था? अगर आपको याद हो केमिकल बॉन्डिंग में कभी किया था, ऑक्टाहेड्रल का मतलब है ऑक्टा वर्ड 8 इज व्हाट? 8 ऐसी क्या चीज थी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में? 8 फेस बनते थे, 8 ट्रायंगुलर फेस बनते थे। तो अगर मैं इसमें एक ट्रायंगुलर फेस देखूं, ये वाला फेस, इस ट्रायंगुलर फेस के तीनों एलिमेंट्स, तीनों कॉर्नर पे सेम एटम है। क्या ये चीज इसमें आ रही है कहीं? यहां पर ट्रायंगुलर फेस कौन सा है? एक ये वाला, अच्छा एक इसका ट्रायंगुलर फेस, एक इसका ट्रायंगुलर फेस, और एक इसका ट्रायंगुलर फेस। सॉरी, ए बी ए, ए बी ए, ए बी बी, ए बी ए। कोई भी ट्रायंगुलर फेस ऐसा नहीं है इस ज्योमेट्री में जिसमें सारे के सारे एटम्स आइडेंटिकल हो, पर इस ज्योमेट्री में एक ट्रायंगुलर फेस दिख रहा है जिसमें तीनों के तीनों एटम्स आइडेंटिकल हो। सच कंपाउंड इज कॉल्ड फेशियल आइसोमर, फेशियल आइसोमर, और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है फेस, FAC,
facial isomer and this is called meridional isomer. और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है MER, मर, मेरिडियनल एंड फेशियल आइसोमर। अब ये चेक करके बताओ कि अगर इसी ज्योमेट्री में प्लेन ऑफ सिमेट्री की बातें होती, प्लेन ऑफ सिमेट्री बिल्कुल उसी तरह से देखनी जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको बताया भी था कि या तो इसे ऐसे काटो, ऐसे काट रहे हो तो ऑलरेडी एक्सियल पोजीशन वाले दो लिगेंड उस प्लेन में आ चुके, या फिर ऐसे काटना, जब ऐसे काटोगे तो भी ये उस प्लेन में आ चुके, या फिर इसी के प्लेन में काट दो हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो ऊपर नीचे दो पार्ट्स बचे। अब इस थॉट के साथ मुझे बताओ यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है कहीं दोनों में से? चेक करके देखो कि क्या यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी। अगर मैं इसी हॉरिजॉन्टल प्लेन के थ्रू काट दूं, इसी के थ्रू, जब भी कभी किसी अरेंजमेंट में, ये अरेंजमेंट में दो ब्रैकेट्स, किसी भी एक ब्रैकेट में दोनों अल्फाबेट सेम आ गए ना, ए लाइक ए, ये हमेशा प्लेन ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि ये दिखा रहा है ट्रांसपोजिशन पे दो लिगेंड सेम। जब भी कभी ट्रांसपोजिशन पे आइडेंटिकल लिगेंड आ गया, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हमेशा आएगी। तो अगर कभी जल्दी से किसी ने काम करना तो वो ये देखा कि किसी अरेंजमेंट में क्या एक ब्रैकेट में दोनों मोनोडेंटेड लिगेंड आइडेंटिकल आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री जरूर हो। तो आप इसकी हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री में, यानी कि इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के थ्रू काट दो तो ऊपर नीचे वाले दो पार्ट आइडेंटिकल, एंड द नेक्स्ट ऑप्शन इज एक लग जाए, ए बी लग जाए। अगर यहां आ गया वो ए, तो ए और ए बी वो आइडेंटिकल अरेंजमेंट है। अगर यहां नीचे बी होता लेकिन यहां ए होता कोई, तो अगर मैं उसी मॉलिक्यूल का ट्रांस पेयर देख रहा हूं तो वो आइडेंटिकल रीअरेंजमेंट है, वो वही है। अब अगर कोई ये कह दे कि भाई इस ब्रैकेट्स की अगर मैं बात करूं जिसमें सेम रिपीट हुआ है ए बी, अगर कहीं ऐसा भी आ गया वहां भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी। ये एक सेम रेपिटेशन हो रही हो ए बी, तो वो चीज अब यहां देखना, क्या यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है? अगर मैं इस कंपाउंड को यहां पर, ये फ्रंट में और बैक में ए है, फ्रंट में और बैक में ए, फ्रंट और बैक में बी, ए, और यहां पर ऊपर नीचे ए बी। अब बताओ इसको मैं किस तरह काटूं? ऐसे काटूं या ऐसे काटूं या फिर हॉरिजॉन्टल प्लेन में काटूं? ए बी। तो अगर मैं इसको यूं काट दूं, लेकिन जब मैं ऐसे काट रहा हूं ना इस प्लेन में, तो इस प्लेन में एक्सियल वाले ऑलरेडी आ चुके हैं। तो अब जो फ्रंट में होगा, ए अगर फ्रंट में है तो पीछे भी ए है, फ्रंट में बी पीछे भी, तो वहां भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ। तो फेशियल और मेरिडियोनल में ये कंक्लूजन की फॉर्म में, अब वहां पर आज आप अगर फर्स्ट टाइम कोई कर रहे स्टूडेंट, वो लिख के ड्रॉ करके देख रहे हैं, पर वहां एग्जाम में हमें ये क्वेश्चन फटाफट एक मिनट में करने। तो ये कंक्लूजन आपको पहले से पता होना चाहिए कि फेशियल मेरिडियोनल अरेंजमेंट कब आएगा? सिर्फ एक ही अरेंजमेंट में आएगा, जब तीन मोनोडेंटेड लिगेंड एक तरह के हो, तीन मोनोडेंटेड लिगेंड एक तरह के हो, और उनमें से किसी में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आती, ये प्योरली ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो अगर कोई पूछेगा इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे? 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर प्लेन ऑफ सिमेट्री आती है, सो नन ऑफ देम इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। सो 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, बोथ ऑफ देम हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री। हाँ, अब संजय शायद पूछ रहा था ना, तो संजय वेट कर लिया कर, लेट मी फिनिश, ओके? आई होप नाउ इट्स क्लियर अबाउट, एंड इज देयर, आई मीन, डू यू हैव एनी अदर काइंड ऑफ क्वेरी रिगार्डिंग दिस? ओके, किसमें? इसमें? हाँ, नहीं, सिर्फ A3B3 में, सिर्फ A3B3 में, क्योंकि ट्रायंगुलर फेस यहां एक ही है, एक। अगर जो A4B2 कर ले उसमें तो नंबर ऑफ सिमेट्रिकल अरेंजमेंट बहुत सारे हैं, वहां ने डिफाइन किया गया है, ठीक है?
So the geometry having only one triangular face with all the atoms. अगर एक से ज्यादा ज्योमेट्रिकल मतलब एक से ज्यादा ऐसे ट्रायंगल मिल रहे हैं फिर नहीं हमने उसे बोला। ठीक है अभिषेक, ओके। अब जरा एक काम करते हैं, 3A 2B 1C है, 3 लिगेंड लाइक 3 अमोनिया, 2 वाटर, 1 क्लोरीन है, 3 मोनोडेंटेट लिगेंड एक टाइप के, 2 मोनोडेंटेट लिगेंड अलग टाइप के, 1 मोनोडेंटेट लिगेंड अलग टाइप के। अब पहले तो एक काम करके देखो, यहाँ ब्रैकेट्स वाला अरेंजमेंट करके देखो, 2A, तीसरा A, B, 2C, इसे अरेंज करके देखो एक बार इंटरचेंज करके कितने वेज में बनते हैं। हाउ मेनी वेज विल बी देयर? सो व्हाट आर द डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट्स you can get by interchanging the ligand from one bracket to other bracket? करके देखो। For A3B2C1, keep one bracket fix, interchange, keep this fix, interchange, keep this fix, interchange. How many? 3, बिल्कुल ठीक, 3। And now check out of the 3 how many of them has plane of symmetry? अगर किसी अरेंजमेंट में एक ब्रैकेट में सेम अल्फाबेट दिख रहा है, सेम लिगेंड एक ही ब्रैकेट में दिख रहे हैं, तो वो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर रेपिटेशन हो गई AB AB AB, तो वहां पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी। चेक करके देखो कि यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनों में आ रही है, 3 में से। हाँ, तीनों में आएगी। ओके, तो अब अगर मैं यहां बात करूं तो अरेंजमेंट में ये मैं AA फिक्स रख रहा हूं, तो ये बनेगा मेरे पास BB AC, इसे फिक्स रख रहा हूं, ये बनेगा AB एंड AC। यही बन रहे ना कि कुछ और भी बना? यूजुअली मैं उसके बाद हमेशा ये रिकमेंड जरूर करता हूं, क्योंकि अभी तो फर्स्ट टाइम करो, जब प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी इसको भी करके देखना एक बार। AA फिक्स रखे इसे इंटरचेंज, BB फिक्स रखे इसे इंटरचेंज, AC फिक्स रखे इंटरचेंज, जो रिपीट होते जाए वो काटते जा। एक बार अभी करके देखना, इसे फिक्स रखे जरा इसे इंटरचेंज करना, क्या बनेगा? AA AB BC, ये अरेंजमेंट यही वाला था। अच्छा, BB फिक्स रख दिया तो इधर से जब दोनों लिगेंड आइडेंटिकल है इंटरचेंज करने का कोई फायदा नहीं होगा। AC फिक्स कर दिया तो AB AB बन सकता है, वो ऑलरेडी आ चुके, तो अब इसमें ये गेम करने की जरूरत नहीं। इसे फिक्स रख के अगर मैं इसे इंटरचेंज कर दूं तो AABC ये ऑलरेडी आ चुका है। AB फिक्स कर दूं तो AABC ऑलरेडी आ चुके हैं। AC फिक्स कर दूं AABB ऑलरेडी आ चुके हैं। तो यहां पर 3 ही पॉसिबल अरेंजमेंट अपने पास। और अगर कोई कह दे कि भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में तो 3 पेयर दिख गए, 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर, प्लेन ऑफ सिमेट्री कहीं आ रही है इन तीनों में? प्लेन ऑफ सिमेट्री कहीं प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है? फर्स्ट सेकंड थर्ड में किस में आ रही है? ये सब में आ रही है, सब में आएगी। बट लेट विजुअलाइज A ट्रांस टू A, A ट्रांस टू A, ये बन जाएगा A ट्रांस टू B, B ट्रांस टू C। यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री कहां से काटने पे आ रही है? हॉरिजॉन्टल से। हॉरिजॉन्टल प्लेन में काट दो, ऊपर नीचे वाले सेम आ गए। अगेन यहां भी सेम हो जाएगा, when A is trans to A, similar like this। यहां पर A trans to B, A trans to B and this is A trans to C। इसमें कैसे काटूं?
इसमें कैसे काटे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाए? अगर मैं इसके थ्रू काट दूं ऐसे प्लेन, मतलब बीच में से ऐसे, ताकि जो राइट और लेफ्ट में वो मिरर इमेज बने, ए की मिरर इमेज ए, बी की मिरर इमेज बी। तो मैं वर्टिकल प्लेन में से बीच में से काट रहा हूं ताकि लेफ्ट और राइट आइडेंटिकल दिखे। सो प्लेन ऑफ सिमेट्री तीनों में ही है, तीन ज्योमेट्रिकल आइसोमर, नन ऑफ देम इज ऑप्टिकली एक्टिव। नाउ चेक इन द नेक्स्ट, A2 B2 A3 BCD, सॉरी A3 BCD, यहां कितने आ रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर? A3 ABCD, तो do the same thing. How many? Correct, make, very good, 4. पर मेक ये भी बताओ, हाउ मेनी ऑफ देम आर ऑप्टिकली एक्टिव? 4 अरेंजमेंट्स आ रही क्या कि 5? एक ऑप्टिकली एक्टिव होगा, बिल्कुल ठीक। तो अब मैं फर्स्ट ब्रैकेट सेम रख रहा हूं, इन्हें इंटरचेंज कर रहा हूं। अब इधर इंटरचेंज करने के तरीके क्या है? ए के साथ यहां क्या आ सकता है? ए के साथ यहां सी भी आ सकता है, डी भी आ सकता है। तो मैं ऐसे इंटरचेंज कर रहा हूं कि जब मैं इस ब्रैकेट में इंटरचेंज करूंगा तो ए की ट्रांस में अगर बी आ गया तो ए की ट्रांस में सी आ गया, ए की ट्रांस में डी आ गया, तो बचा हुआ यहां पर बी डी और यहां बचा हुआ बी सी। और एक बार जो तीनों ए हैं सबको सेपरेट कर दो, अलग ब्रैकेट में ले जाओ, ए, तो अब ये बन जाएगा बी सी डी। अब कोई सोचे कि सर इसमें रिपीट करके देखो, मैं कहूंगा करो, ए बी को रहने दो, इसे इंटरचेंज करो, तो ए सी डी ये यहां पे आ चुका है, ए सी डी यहां वाला। अगर मैंने ए से फिक्स रख के इन्हें इंटरचेंज किया तो यहां ए बी डी ये अरेंजमेंट आ चुका है। ए डी फिक्स करके इसे इंटरचेंज किया तो ये रिपीट हो जाएगा। तो यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ रही। पहली बात तो एक ब्रैकेट में 2 अल्फाबेट नहीं आ रहे थे, और दूसरा कोई भी ब्रैकेट रिपीट नहीं हुई, ए बी भी आ जाता तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती। सो दिस फॉर्म इज ऑप्टिकली एक्टिव। और अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसके टोटल स्टीरियो आइसोमर 5 गिने जाएंगे, क्योंकि ये और इसकी मिरर इमेज भी। तो मैं यहां पर इसका नाम ऐसे रख रहा हूं, 4 पॉसिबल अरेंजमेंट्स, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो मैं इसका नाम लूं प्लस माइनस। प्लस माइनस इज द इंडिकेशन ऑफ, अगर एक कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसकी मिरर इमेज दूसरा कंपाउंड है। जब आप ऑर्गेनिक में पढ़ोगे इसकी रिप्रेजेंटेशन प्लस माइनस क्यों लिखी जाती है, वो थोड़ा आइडिया देंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लियो रोटेटरी, वो ऑर्गेनिक में आप करोगे। तो यहां पर अगर कोई मुझे पूछा कि इसकी और इसकी मिरर इमेज जो है वो आपस में इनेंशियोमर्स है, उनका आपस का रिलेशन, हाँ ये टर्म्स, हाँ मतलब वो जो भी प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे। बट आई एम नॉट श्योर कि आपने ये वर्ड सुन लिए हैं या नहीं कि प्लेन पोलराइज लाइट वगैरह क्या है। हाँ तो सर इसी चीज को फिर आगे भी डील डेफिनेटली करेंगे कि कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के ऊपर जब प्लेन पोलराइज लाइट आ रही है वो उस प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है। जो कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा उसके लिए साइन प्लस का, और जो कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट में रोटेट करेगा उसके लिए साइन माइनस है। एंड दिस वी आल्सो कॉल इट एज स्मॉल्स d and l, डेक्स्ट्रो रोटेटरी for the positive sign and levorotatory for the negative sign. तो इन दोनों को आपस में प्लस और माइनस, प्लस और माइनस का मतलब ये और इसके मिरर इमेज को मैं बोलूंगा इनेंशियोमेरिक पेयर,
तो अगर मुझे किसी ने सवाल ऐसे पूछा इसके टोटल आइसोमर्स 5 में से कितने लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर है? 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर, 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर में एक ऑप्टिकली एक्टिव है, तो कितने इनएंशियोमेरिक पेयर है? एक पेयर। तो अगर मुझे सिंगल इंटीजर में ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 4 है, क्योंकि ये और इसके मिरर इमेज ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है, तो इसने 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर, एक इनएंशियोमेरिक पेयर, टोटल आइसोमर 5। अब यहां करके देखो कितने बनते हैं, A2 B2 C2, A2 B2 C2, सबके या किसी के 5 3, ऐसा हो नहीं सकता कि आप फर्स्ट टाइम ट्राई करो और सबका आंसर सेम आए, जब तक कि एग्जांपल बहुत सिंपल हो। A2 B2 C2, तो एक बार A फिक्स रख के इन्हें इंटरचेंज, BC BC, इसे सेम रख के इसे इंटरचेंज, इनमें इंटरचेंज, इसे सेम रख के, और एक बार इसे सेम रख के इसे इंटरचेंज। और एक और पॉसिबल अरेंजमेंट है, जब इनको सर्कुलेट कर दूं, A B B C C A, ये नहीं बनाया होगा जिन्होंने 4 बोला, ये वाला भी एक अरेंजमेंट है। यहाँ पे चेक करके देखो, जब मैंने A A B B C C किया तो इसे फिक्स रख के इसे इंटरचेंज किया, इसे फिक्स रख के इसे इंटरचेंज किया, इसे फिक्स रख के इंटरचेंज किया, तो ये सारे वो एग्जांपल आ रहे थे जिसमें कोई भी 2 लिगेंड सेम है, कोई भी 2 लिगेंड सेम है, कोई भी 2 लिगेंड सेम है। जब इस ब्रैकेट में आप देख रहे हो तो कहीं ना कहीं इनमें भी फर्दर इंटरचेंज अगर कर दो, इनमें भी फर्दर इंटरचेंज कर दो, ये एक नया अरेंजमेंट निकल आए, जिसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जब हर लिगेंड 2 टाइप का है, उसको सर्कुलर वे में अरेंज कर दो, A टू ट्रांस टू B, B ट्रांस टू C, C ट्रांस टू A, ये एक नया अरेंजमेंट निकल आए। अब चेक करके देखो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनों में आएगी। यहाँ पर अल्फाबेट सेम है दोनों, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, अगेन प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, 2 ब्रैकेट सेम हो गए, रिपीट, AB AB, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट। कोई भी अल्फाबेट सेम ब्रैकेट में रिपीट नहीं हुआ, या यूं कह लो कोई भी 2 आइडेंटिकल लिगेंड ट्रांस में नहीं आए। जब भी 2 आइडेंटिकल लिगेंड ट्रांस में आ गए, A ट्रांस टू B, B trans to C, C trans to A, none of the 2 ligands are at trans with respect to each other, neither the same brackets repeating, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। तो अब इस कंपाउंड के 4 आइसोमर्स, उनमें से 5 आइसोमर, और 5 आइसोमर में एक जो ऑप्टिकली एक्टिव, तो एक इनएंशियोमेरिक पेयर। तो टोटल कितने आइसोमर्स आएंगे? टोटल 6। अगर कोई कहे नहीं सर मुझे ये वाले तरीके से नहीं, हालांकि मैं इसको ज्यादा इजी मानता हूं, मान लो कोई कहे इसे ड्रॉ करके कंफर्म करे, कैसे करें? तो मुझे ड्रॉ करने का तरीका बताओ जरा यहां पर। तो मैंने पहले ए को ट्रांस में ए में रख दिया, इसी तरीके से मैं फिर 2B को ट्रांस में रख दूंगा, 2C को ट्रांस में रख दूंगा, 3 वेज वो आ गए। अब उसके बाद अब मैं कोई भी 2 सिमिलर लिगेंड को ट्रांस में नहीं रखूंगा, तो A की ट्रांस में B, A की ट्रांस में C और B की ट्रांस में C। मैंने ऐसे थॉट लगानी है, एक बार A ट्रांस में, एक बार B ट्रांस में, एक बार C ट्रांस में। आइडेंटिकल लिगेंड्स को रख दिया मैंने ऊपर ट्रांस में वर्टिकल लाइन पे। अब नॉन आइडेंटिकल लिगेंड पेयर क्या बन सकता है? A के सामने B आ जाए, A के सामने C आ जाए, और नेक्स्ट टाइम B के सामने C आ जाए। ये जो 6 बनेंगे उनको ड्रॉ करके इसी तरह लिख के अगर देखोगे, एक रिपीट हो जाए, जो रिपीट होगा वो कटने के बाद फाइनली 5 ही आएंगे। चाहे करके देख लो, जिन्होंने नहीं किया वो एक बार करके देख लो, तसल्ली हो जाएगी। मैं 1 मिनट का पॉज दे रहा हूं, ट्राई इट, ड्रॉ इट। A के सामने A के सामने B, A के सामने C। फिर अगली बार
सॉरी ए बी बी सी सी वन ऑप्शन, ए बी ए सी बी सी करके देखो रिपीट कौन सा होगा। कोई रिपीट हो रहा है चेक करना, या मुझे ही लग रहा है रिपीट हो रहा है? Have you done it? ड्रॉ करने के बाद दिख रहा है कोई रिपीट? तो ए की ट्रांस में मैं बी की ट्रांस में बी रख रहा हूं। ये और ये आइडेंटिकल बोल दूं, ये और ये आइडेंटिकल है, मानते हो या नहीं? तो इसलिए मैं यहां पर रख रहा हूं ए की ट्रांस में सी, ए की ट्रांस में बी। सी ट्रांस टू सी, लेकिन ए ट्रांस टू बी, ए ट्रांस टू बी। चेक करके देखो ये रिपीट तो नहीं हुआ। फर्स्ट वाले में ए ट्रांस टू सी, ए ट्रांस टू सी, सी सॉरी फॉर्मूला ही चेंज गलत हो गया था ना। ए ट्रांस टू बी रखना है, तो मेरे लिए ए बी ट्रांस में आ गए। अब यहां पर बचे मेरे पास कौन? दो, एक ए, दो बी और सी। तो ए के सामने बी आ सकता है, ए के सामने सी आ सकता है। ए के सामने बी, तो फिर ऑटोमेटिकली यहां सी ट्रांस टू सी आ गया। ए के सामने सी आ सकता है, अगर बी नहीं आ सकता तो सी आ सकता है, तो यहां बी के सामने बी आ गया। चेक करके देखो इन दो में से कोई ऐसा है जो इनसे रिपीट हुआ। ट्रांसपेयर चेक करो, इन दो में से क्या यहां पर कोई रिपीट हुआ? अभी तक क्या कोई रिपीट हुआ है? ट्रांसपेयर चेक करने, ए ट्रांस टू बी यहां कहीं आया हो, ए ट्रांस टू बी यहां नहीं आया, यहां तो आया ए ट्रांस टू बी। क्या इसके साथ ये मैच तो नहीं हो रहा? ए ट्रांस टू बी, क्या ये दोनों आइडेंटिकल है या नहीं? हाँ, तो हटा दो। ये ऑप्शन मेरी तब थी जब ए बी के साथ ट्रांस में था। तो वर्टिकल लाइन पे अब मैं लेके जा रहा हूं ए ट्रांस टू सी। तो बचा यहां पर कौन? ए के सामने क्या आ सकता है? या तो बी आ सकता है या फिर ए के सामने सी आ सकता है। तो ए के सामने अगर बी रख दो तो यहां पर बी के सामने सी। और अगली बार एक ड्राइंग में, इसी ड्राइंग में ए और सी को ट्रांस में रखते, ए के सामने बी लाए हो तो ए के सामने अब सी ले। चेक करो इन दो में से कोई ऐसा है जो रिपीट हो गया। ट्रांसपेयर चेक करने कि ए सी बी कहीं आ गया हो पहले से। चेक करो इन दो में से कोई रिपीट हुआ है। ट्रांसपेयर चेक करने, ए सी, ए बी, बी सी, क्या यहां कहीं बन रहा है ऐसा कुछ?
मिडल ये, या फिर मैं अगर टैग लगा दूं, 1 मिनट, 1 2 3 4 5, who two are identical, 1 and 5, तो ये गया। अब मैंने यहाँ पे ए सी के साथ ट्रांस में रख लिया, ए बी के साथ ट्रांस में रख लिया, अब मैं बी और सी ट्रांस में रख रहा हूं, बी और सी ट्रांस में रख रहा हूं, तो अब मेरे पास यहां पर ऑप्शन आ गई, 2 ए आएंगे, बी और सी आएंगे। तो अब यहां पे कोई इंटरचेंज नहीं अलाउड, क्योंकि अगर आपने ए के सामने बी रखा और अगर सी ले आते हो, यही चीज रिपीट हो जाएगी। तो मुझे लग रहा है अब 1 2 3 4 5 टोटल ये पॉसिबिलिटीज है। बोलो क्या ये रिपीट हो रहा है? चेक करना, ये रिपीट हो रहा है किसी के साथ? 3 and 5, A trans to B, A trans to B, B trans to C, B trans to C, and next automatically match हो गई। Now give me the next different arrangement। किसमें? 1 2, अच्छा ये 3 था, 3 4 and 5, तो ठीक है, अब तो हो गए अपने पूरे। बट अगेन वहां पे आप एक्सपेक्टेड है कि एग्जाम्पल ड्रॉ कर करके तो नहीं देखोगे, टाइम ज्यादा लग रहा है, तो बेटर है कि इसी की प्रैक्टिस हो जाए। नेक्स्ट करके देखो, नेक्स्ट कौन सा था? A to B C D E, शायद यही था ना, A to B C D, A to B to C D, हाँ। अब वो करके देखो उसमें कितने आ रहे हैं। A to B to C D के टोटल ज्योमेट्रिकल वाले गिन लो, ऑप्टिकल बाद में देख लेंगे। नहीं, 6 ऑप्टिकल नहीं बोलेगा तू। हाँ, 6 ज्योमेट्रिकल आ रहे हैं। 2A 2B C D में इंटरचेंज करना, तो पहले A फिक्स रखो, तो अब यहां इंटरचेंज करके बी सी आएगा, अगर सी यहां आएगा तो यहां फिर बी डी होगा, फिर बी भी सेम रख के ए सी ए डी, बी भी सेम रख के इन्हें इंटरचेंज, और एक बार सी डी सेम रख के इन्हें इंटरचेंज। मुझे तो 4 बने। अब इनमें भी चेक करो, इसको भी जरा चेक करो, एक बार बी भी सेम रख के इसे इंटरचेंज करके देखो, AC को सेम रख के इसे इंटरचेंज करके देखो, इसी तरह यहां करके देखो, इनमें भी यही काम हरकत करके देखो। 2 अरेंजमेंट और निकल के आने चाहिए, 2 या 3 या 4 और अरेंजमेंट निकल के आने चाहिए। अगर इसे फिक्स रख के इसे इंटरचेंज करो, इसे फिक्स रख के इसे इंटरचेंज करो, इसे फिक्स रख के इसे इंटरचेंज करो, तो मुझे चेक करके बताओ यही काम अगर आपने यहां किया, सेम उसी तरह काम यहां करके देखो, कितने और अरेंजमेंट्स आएंगे। अगर मैं ए सेम रखता हूं तो ये बी बी सी डी यही वाला है, बी सी सेम रखता हूं तो ए बी ए डी, बी सी सेम रख के ए बी ए डी, क्या ऐसा अरेंजमेंट यहां रिपीट तो नहीं हुआ? चेक करना, बी सी को सेम रखा और इन्हें इंटरचेंज किया, क्या ये अरेंजमेंट इन दोनों में से तो नहीं कोई, या इसके साथ तो नहीं मैच करा? नहीं करा। सो दिस इज अ डिफरेंट वे। मैंने BC को सेम रखा था, अब एक बार अगर मैं BD को सेम रखूं, BD को सेम रखूं, अब चेक करो, इन्हें इंटरचेंज करो, क्या आएगा? AB AC BD, चेक करके देखो क्या ये वे कहीं पर रिपीट तो नहीं हुआ। अब इसके अलावा सेम चीज तसल्ली खुद की करो, इसे रख के इसे इंटरचेंज, इसे सेम रख के इन्हें इंटरचेंज, इसे सेम रख के इन्हें इंटरचेंज, ऐसा करके देखो कोई रिपीट हो रहा है या नहीं। 6 आइसोमर बनेंगे। पर ये इंटरेस्टिंग रियली बनेगा जब आप इसको घर पे दोबारा लिख के ट्राई करोगे ना, तब आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। या तो एक हैंड मेरी तरफ से लग रहा है या फिर हम सब कलेक्टिवली दिमाग लगा रहे हैं। चेक करके देखो इसके अलावा कोई पॉसिबल अरेंजमेंट आ रहा है?
और प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनों में आएगा ये भी बताना है। यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री 4 में ए प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, 2B आगे सेम आइडेंटिकल प्रेजेंट, ए बी रिपीट हो गया प्रेजेंट, तो इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी, इसमें होगी, क्योंकि यहां कोई भी ब्रैकेट में सेम अल्फाबेट नहीं और सेम ब्रैकेट रिपीट नहीं होगी, यहां भी नहीं। तो टोटल हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स, ये और इसकी मिरर इमेज, ये और इसकी मिरर इमेज, हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर, 8। हाउ मेनी enantiomeric pairs are there? 2 enantiomeric pair. How many geometrical isomers? How many geometric? 6. अब अगला काम करके देखो, A3BCDE इसके कितने आइसोमर बने? इनफैक्ट इसमें मुझे लगता है पॉसिबिलिटी से, इसमें मुझे लगता है पॉसिबिलिटी बनाने से बेटर होगा ड्रॉ करके बड़ी जल्दी निकलेंगे। वर्टिकल पे मैं किस किस को ट्रांस में रख सकता हूं? A ट्रांस टू A, A ट्रांस टू B, A ट्रांस टू C, A ट्रांस टू D, A ट्रांस मतलब फिर आगे B के ट्रांस में C, B के ट्रांस में D करके ऐसे देखो जरा, या अगर ब्रैकेट वाला करना पहले ब्रैकेट करके देखो। हाँ, A2 1 2 3 4 2 है ना, सॉरी यही लिखा था ना, A2BCDE, मतलब A3 नहीं है, A2 करके देखो कितने बनते हैं। बस एक चीज यहां पे बताना चाह रहा हूं, ये चीज हमेशा थॉट लगानी है ऐसे। ये देखना, अगर मैं वर्टिकल पे 2A रखता हूं ना सामने, तो यहां पर चारों लिगेंड डिफरेंट आ गए। जब भी स्क्वायर प्लेनर में चारों लिगेंड सेम आएंगे, तो ऐसे 3 अरेंजमेंट बनेंगे, क्योंकि B के सामने C भी आ सकता है, B के सामने E भी आ सकता है। स्क्वायर प्लेनर में अगर मैं A फिक्स कर दूं, तो यहां पर अगर 4 लिगेंड डिफरेंट आ गए, तो जो हमने स्क्वायर प्लेनर में किया था ना, MABCD, स्क्वायर प्लेनर में 4 लोग जब डिफरेंट आते थे, 3 आइसोमर वहां से आ जाते थे। तो जब भी 2 लिगेंड आइडेंटिकल है वर्टिकल लाइन पे और स्क्वायर प्लेनर में चारों सेम है, तो समझ लो इसके 3 पॉसिबल वेज है, B के सामने D, B के सामने E, B के सामने C। तो यहां से 3 आइसोमर आ रहे हैं। अब अगर आप बाकी पॉसिबिलिटीज लगाओ सेम इसी तरह, A के सामने B रख दो, अब यहां क्या आएगा? A C D E, फिर से चेक करो, A के सामने B रखने से स्क्वायर प्लेनर में फिर से 4 लोग आ गए। अब वो 4 लोगों में फिर से 3 आइसोमर बने। इसी तरह मुझे करके दिखाओ यहां पर टोटल कितने आइसोमर बने, और उनके ट्रांसपेयर भी लिखते जाओ। जब A के ट्रांस में आया, तो सामने B D और C E आ गए। अगर मैं B के सामने C ले आया, यानी कि इसे फिक्स रखा, इन्हें इंटरचेंज किया, तो B के सामने D आ सकता है, B के सामने C आ सकता है, B के सामने E आ सकता है। इसी तरह मुझे यहां की 3 पॉसिबिलिटी करके दो और मुझे टोटल आइसोमर बताओ कितने बनेंगे। क्योंकि A के सामने अगर A आ सकता है, तो A के सामने B आ सकता है, A के सामने C आ सकता है, A के सामने D आ सकता है, A के सामने E आ सकता है। तो मुझे लगता है 5 पॉसिबिलिटी जो बनी, हर एक के आगे 3-3 ऑप्शन बने, 15 बनेंगे। उनमें से रिपीटेड काटो, रिपीटेड काटते जाओ और फिर बताओ कितने आइसोमर बनते। सेम यही काम एक बार कर लो, A के सामने B रख दो, A के सामने D आ रहा है, फिर A के सामने C आ रहा है, A के सामने E आ रहा है, और ऐसा करते हुए पॉसिबल वेज देखो।
काम पहले करके देख लो और देख लो कि रिपीट हुए। इसमें चेक करो कितने रिपीट हुए, इसके कुछ रिपीट हुए हैं यहाँ इन ब्रैकेट्स में। 1 2 3 4 5 6, यहां चेक करो इनमें से कोई सेट है जो रिपीट हुआ है, इनमें से बताओ कौन कौन सा। जहां ए से बी डी ए ई आया हो यहां कहीं, या ए से बी ई ए डी आया हो यहां कहीं, चेक करके देखो। 9 नहीं, ये रिपीट हुआ है क्या उनमें से? किसके साथ? 5 के साथ, ठीक है। 8 तो नहीं रिपीट हुआ? 8 रिपीट हुआ क्या कहीं? ए सी बी ई ए डी नहीं, ठीक है। अब ए के सामने सी रखा था ना, अब ए के सामने डी रख रहा हूं, ए के सामने डी, तो यहां पर आया ए बी सी ई, तो ए के सामने सी आएगा, फिर बी उठा के ए के सामने आ जाएगा, ई उठा के ए के सामने आ जाएगा। तो ए डी फिक्स रखो, ए के सामने बी, ए के सामने ई, चेक करो रिपीट कोई ना कोई डेफिनेटली होगा। इन 3 में से चेक करो, 10 11 12 में से। 11 4 के साथ रिपीट हो गया। 12 देख, 12 भी कहीं रिपीट हुआ किसी के साथ। भी कहीं रिपीट हुआ। एडी एई बीसी, इनमें भी देख लेना 8 और 10। अब अगर आप ए के सामने यहां ई रखते तो जो 3 पॉसिबिलिटी होती ना वो इन्हीं में से होती, क्योंकि यहां आ चुका है ए के सामने ई वाले के साथ 3 ऑप्शन आ चुकी हैं। ए ट्रांस टू ई, ये एक रिपीट हो गया। ए ट्रांस टू ई यहां रिपीट हो गया। यहां चेक करो कहीं ए ट्रांस टू ई ये आ गया, तो कुछ नहीं बनाना। तो टोटल आइसोमर चेक करो कितने आएंगे, 9 ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर अगर 9 है, उनमें से प्लेन ऑफ सिमेट्री सिर्फ यहां आ रही है 1 2 3 में, बाकी किसी में नहीं आ रही। चेक करो, कंफर्म करो, इन 3 के अलावा प्लेन ऑफ सिमेट्री कहीं नहीं आ रही। बोलो हाँ या ना। तो 9 में से 3 ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो बचे हुए 6 ऑप्टिकली एक्टिव है, और हर एक की मिरर इमेज है। तो बताओ कितने इनएंशियोमेरिक पेयर बने? 6 इनएंशियोमेरिक पेयर, 3 ऑप्टिकली इनएक्टिव। और जहां कहीं भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो जाए, जैसे इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया, तो इसको बोलना है मीजो कंपाउंड। जितने भी अभी तक के एग्जांपल में जहां जहां प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया उसे बोलते हैं मीजो। तो जहां कहीं भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है उसे बोलना है मीजो। जहां प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है वो अपना इनएंशियोमेरिक पेयर बनाएगा। तो इस एग्जांपल में मुझे बताओ हाउ मेनी इनएंशियोमेरिक पेयर यू आर गेटिंग। हाउ मेनी इनएंशियोमेरिक पेयर? ये 3 तो मीजो है और बचे हुए सारे 6 ऑप्टिकली एक्टिव है। तो 4 4 डैश मिरर इमेज, 5 5 डैश, 6 6 डैश, 7 7 डैश, 8 8 डैश एंड 12 12 डैश। तो टोटल आइसोमर कितने आएंगे? 15 बोल दूं? टोटल आइसोमर 15। अब अगला बहुत इजी है, M A B C D E F। अब जब भी आप A के सामने B रखोगे और यहां बचे हुए C D E F रखोगे, A के ट्रांस में B फिक्स कर दो। यहां पर स्क्वायर प्लेनर में चारों लिगेंड डिफरेंट आ गए, तो 3 पॉसिबिलिटी आएंगी। तो जब आप A के सामने B रखोगे 3 ऑप्शन आएंगे। फिर आप A के सामने C रखना 3 ऑप्शन, A के सामने D रखना 3 ऑप्शन, A के सामने E रखना 3 ऑप्शन, पर कोई रिपीट नहीं होगा क्योंकि सारे लिगेंड ही अलग है। बताओ जल्दी से कितने आइसोमर आएंगे? 15। और प्लेन ऑफ सिमेट्री कहीं नहीं आने वाली क्योंकि लिगेंड तो कोई है ही नहीं, सिमिलर लिगेंड कोई आया ही नहीं। ऑल ऑफ देम आर ऑप्टिकली एक्टिव। तो
टोटल 30 आइसोमर्स बनेंगे जिसमें 15 एनेंटियोमेरिक पेयर। बोलो ये चीज क्लियर है? When all ligands are different, total 15 isomers will be there, 15 geometrical। क्योंकि जब आप A के सामने B रख रहे हो तो C के साथ D आ सकता है, C के साथ E आ सकता है, C के साथ F आ सकता है। तो AB को फिक्स रख के 3 ऑप्शन, AC को फिक्स रख के 3 ऑप्शन, AD को फिक्स रख के 3 ऑप्शन, AE को फिक्स रख के 3 ऑप्शन, फिर BC को कर लो ऐसे करके, सॉरी AB, AC, AD, AE। कौन से ऑप्शन मैं मिस कर रहा हूं फिर? AF। यहां तक किसी ने कुछ पूछना हो मेरे से? एनी क्वेरी अप टू हियर? मतलब और भी कौन सा फॉर्म? डायास्टीरियोमर्स ना, डायास्टीरियोमर्स आर दोर व्हिच आर नॉन मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। तो जब हम यहाँ पे जो नॉन मिरर इमेज है ना उनको तुम ज्योमेट्रिकल आइसोमर में काउंट कर चुके हैं, तो उसे दूसरे फिर से क्यों अलग से रिपीट करोगे? ठीक है, अब जो मैं करने लगा हूं मुझे नहीं पता आप में से किसी को पसंद आए ना आए, पर मुझे लग रहा है कि मुझे बतानी जरूर चाहिए। ध्यान से देखना मैं क्या करने लगा। मैंने हमेशा अपने लिए ये पैटर्न ऐसे बनाया हुआ है, ये मैं अपने लिए कर रहा हूं बेसिकली। A3 B2 C1, A3 B2 C1 में अब मैं एक लिगेंड अलग कर रहा हूं, BCD 1 1 1, B हटा के D। A2 B2 C2 में B2 वही रखे CD, मतलब इसे स्प्लिट करके एक नया लिगेंड लगा दिया। अब इसे स्प्लिट करके एक और लिगेंड लगा दिया, इसे स्प्लिट करके एक और लिगेंड लगा दिया। अगर कोई मुझे कहते ना ज्योमेट्रिकल आइसोमर, मैंने कैसे हमेशा ध्यान में रखा है, ये लुक एट हियर, 3 4 5 6 का उल्टा 9, 6 और 9 ऐड कर दो 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर। मैं अब ड्रॉ करके कहीं नहीं देखूंगा, दिस इज जस्ट ए ट्रिक, पर आपको ये लिखने का पैटर्न गलत नहीं करना। सीक्वेंस वाइज 3 4 5 6 का रिवर्स 9 और ऐड करके 15। पर मैंने इसे लिखने का तरीका क्या है? 3 2 1, इसमें एक बार स्प्लिट कर दो, बी हटा के एक नया लिगेंड जोड़ दो, फिर 2 2 2, फिर इसे स्प्लिट कर दो, फिर इसे स्प्लिट कर दो, फिर सबको स्प्लिट कर दो, A B C D E F। मुझे ये चीज बताओ, यहां पर ये ट्रिक समझ लगे जिसको भी समझ नहीं है। बाकी आप ड्रॉ करके देखो, पेयर बना के चलो, मुझे कोई मतलब नहीं उससे। मैं जब भी कभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की काउंटिंग करता हूं तो सीधा यहां से यही लगाता हूं, 3 4 5 6 का 9 मिरर इमेज लाइक 6 का रिवर्स और ऐड करके 15, और ये मेरे माइंड में पहले से बैठा हुआ। इनफैक्ट मैंने यहां पर ये भी रखा हुआ है, जब भी कभी मुझे इनएंशियोमेरिक पेयर की पहचान करनी होगी, इनएंशियोमेरिक पेयर की पहचान यहां से स्टार्ट होगी, जिसमें 5 ऑप्शन है उसमें 6 इनएंशियोमेरिक आइसोमर, जिसमें 6 ऑप्शन आए उसके 8 है, इसके अपने पास आए थे कितने 12, और यहां अपने पास सारे के सारे 30। ये मैंने याद रखा हुआ, और उससे क्वेश्चन करते वक्त बड़ी जल्दी होते हैं। फिर 5 में 1 जोड़ा, 6 में 2 जोड़े, यहां पर तो वैसे ही क्लियर था, इसमें तो देख के पता लग जाता है A2 BCD में कि 2A जब आ गए एक्सियल पे 2A, तो BCDE स्क्वायर प्लेनर में चारों डिफरेंट है, तो उन 3 को छोड़ के बाकी सारे ऑप्टिकली एक्टिव है। तो टोटल आइसोमर में से मैं 3 हटा रहा हूं, तो वो मेरे पास 12 आइसोमर बने। मतलब 9 में से 3 हटाए 6, 9 में से 3 हटाए 6 के मिरर इमेज, ये 12 इनएंशियोमेरिक वो बनाए मैंने पेयर्स, समझे? यहां पर जब मैं बोल रहा हूं ना 6, तो 6 में से 2 ऑप्टिकली एक्टिव है,
तो दो ऑप्टिकली एक्टिव को डबल गिना तो ये इनेंशियोमेरिक पेयर है। इनेंशियोमेरिक पेयर को काउंट करने के बाद इंक्लूडिंग इनेंशियोमेरिक पेयर, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर? 6 में से 2 फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव थी, तो 2 फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव की मिरर इमेज भी जोड़ दी, 2 8 हो गई। 5 में से 1 ऑप्टिकली एक्टिव था, 1 की मिरर इमेज जोड़ दी, 6। 9 में से 3 ऑप्टिकली एक्टिव, 3 ऑप्टिकली इनएक्टिव है, 6 ऑप्टिकली एक्टिव है, तो 6 दूना 12, 12 और 3 15 आएगा यहाँ। सॉरी 9 ज्योमेट्रिकल आइसोमर, उनमें से 3 मीजो, 6 ऑप्टिकली एक्टिव, 6 की सबकी मिरर इमेज 12 प्लस 3 15। हालांकि इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई इतना कंफर्टेबल होगा, बट ये बहुत आसान है ज्योमेट्रिकल आइसोमर। कभी क्वेश्चन आ गया सीधा ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकालो, कौन वहां इतने पेयर बनाएगा, कौन ड्रॉ करे? सीधा वहां पे मैंने ये काउंटर लिख दी, पर ये पैटर्न नहीं भूलना। ये पैटर्न भूल गए फिर लंका लगे कि पहले 321 यानी कि A3 B2 C1, फिर B1 कम कर दो, CD जोड़ दो, 2 2 2। अब इसमें एक C हटा के, एक C हटाया D जोड़ा, एक B हटाया E जोड़ दिया, और लास्ट में A हटाया, सब अलग कर दिया। पेन डायरेक्ट ऐसे चलता है, 3 4 5 6 का रिवर्स मारो 9, जोड़ो 15। हो जाएगा ना यहां तक? एनी डाउट अप टू हियर? एनी डाउट अप टू हियर? ओके, अब अगला काम बहुत आसान है। मैं यहां पर इरेज कर दूं, कंप्लीट इरेज। अब मैं यहां पर, अभी तक मैंने सबके सब कंपाउंड्स जितने भी बनाए थे, इसमें मैंने सारे मोनोडेंटेट लिगेंड रखे थे। अब मैं रख रहा हूं बाइडेंटेट लिगेंड, 1 या 2, पर बाइडेंटेट में मैं इजी काम कर रहा हूं, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, लाइक इथिलीन डायमीन लगा दी। तो सपोज आई हैव द कंपाउंड लाइक दिस, bidentate ligand. This capital AA is bidentate ligand which is symmetrical. तो अब मैं यहां पर रख रहा हूं आपके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रखना है, तो all bidentate ligands are identical, और 3 लिगेंड लगाए क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रखना। 2 बाइडेंटेट, 2 मोनोडेंटेट, दोनों आइडेंटिकल। लाइक बाय चांस किसी को कंफ्यूजन हो, कोबाल्ट के साथ इथाइलिन डायमीन 3 लगा दी, तो ये कोबाल्ट मेटल। AA का मतलब इथाइलिन डायमीन में नाइट्रोजन नाइट्रोजन। 2 बाइडेंटेट लिगेंड है, इथाइलिन डायमीन के 2 मोनोडेंटेट लिगेंड है, लाइक 2 क्लोरीन। अब आपको ये टेबल कंप्लीट करना है। टोटल stereoisomers, how many enantiomeric pair, और total geometrical isomers।
बहुत आसान है, पर मैं बताऊंगा पहले कुछ, मैं पहले 2 या 3 बताऊंगा, फिर आप दिमाग लगाना। सबसे पहले जब भी कभी बाइडेंटेट लिगेंड आ गया ना, वो ध्यान रखना, बाइडेंटेट लिगेंड हमेशा सिस में रहेगा। 2 बाइडेंटेट लिगेंड के डोनर एटम ट्रांस में नहीं रह सकते। तो मैं हमेशा जब भी कभी ऐसा मॉलिक्यूल आता है, मैं इथाइलिन डायमीन समझ के इसे फिक्स कर देता हूं, ऐसे ए के सामने ए फिक्स। यही इथाइलिन डायमीन के दोनों नाइट्रोजन आएंगे फिक्स। ये नहीं करूंगा, सेम लिगेंड के इथाइलिन डायमीन के डोनर एटम यहां नाइट्रोजन है तो फिर अगला नाइट्रोजन यहां, मतलब डोंट थिंक कि यहां ए सर ऐसे जुड़े हो, मॉलिक्यूल ही टूट चुका है, ऐसे जोड़ दिए। अपना राज थोड़ा ना जो मर्जी लगा दो, है ना। तो ए की ट्रांस में ए की ट्रांस में आप ये सोचो कि इथाइलिन डायमीन के दोनों नाइट्रोजन ट्रांस में, ऐसा अलाउड ही नहीं है। इथाइलिन डायमीन के बाइडेंटेट के साइकिल कंप्लीट करने के लिए ऑल द नाइट्रोजन शुड बी एट सिस। आपको ये पता लग रहा है ना मैं सिस किसके लिए बोल रहा हूं वर्ड? बाइडेंटेट लिगेंड के दोनों एटम हमेशा 90 डिग्री पे होंगे, ये वाले बॉन्ड, ये बॉन्ड। तो अब मुझे इसमें चेक करके बताओ कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन सकते हैं। इसमें कैसे हिलाऊं किसी को कि ये आपस में एक दूसरे के साथ अब ट्रांस देखें, या तो n के सामने n, n के सामने n, n के सामने n, कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे बताओ? इस ज्योमेट्री में पॉसिबली और कोई वे बनता है? क्योंकि जब n के सामने n है, n के सामने n है, n के सामने n है, all are identical here. Is there any other way? Is there any other geometrical isomer possible for this? Yes or no? No, there is no geometrical isomer. It has only one geometrical isomer. Now my question is there plane of symmetry? क्योंकि n के सामने n है, n के सामने n है, n के सामने n है, प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा? सेंटर ऑफ सिमेट्री। आंसर इज ना प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना सेंटर ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि आपने इन कार्बन चेन को भी विजुअलाइज नहीं किया। लुक एट हियर, ऐसे देखना भी, ऐसे देखना, ये वर्टिकल पोजीशन पे नाइट्रोजन है और यहां एक नाइट्रोजन, तो एक कार्बन चेन ऐसे पड़ी हुई है, ऐसे टेढ़ी। अच्छा, एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में नाइट्रोजन है और एक वर्टिकल में एक नाइट्रोजन ऐसे पड़ी हुई है चेन, इथाइलिन डायमीन टेढ़ी, और एक यहां नाइट्रोजन नाइट्रोजन और ये रिंग के प्लेन में है कार्बन चेन। ध्यान से अब देखना, इमेजिन करना, ये नाइट्रोजन है और यहाँ ये नाइट्रोजन और ये कार्बन चेन, ऐसे समझ लो एक हाथ ऐसे है यहाँ पर यहाँ पर एक नाइट्रोजन बॉन्ड है और एक हाथ है ऐसे, और यहाँ और नीचे यहां से एक जुड़ा हुआ है हैंड। यानी कि अगर मैं ऐसे समझ लूं ना, सपोज मैं ऐसे कर दूं तो ये मतलब अगर सपोज करो ये हैंड ऐसे हो ना, तो इस हैंड को मैंने कर्व किया हुआ है, यहां से हैंड निकल के कर्व किया हुआ। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं इस प्लेन में काटता हूं, इस प्लेन में काटता हूं, तो आगे और पीछे सेम चीज आ रही है या नहीं? अगर मैं ऐसे काटूंगा ना, यहां की नाइट्रोजन, इसका तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा फ्रंट बैक में, पर अगर मैं यहां से काट रहा हूं ना, तो यहां तो एक ऐसे बना हुआ था गुंबद सा, ये तो इधर भी तो एक ऐसा आना चाहिए था, यहां तो कोई है ही नहीं, ये जगह ही खाली है, नीचे है वो तो प्लेन ऑफ सिमेट्री। तब जब यहां अगर ऐसा कुछ है तो यहां भी कोई ऐसा होता। बोलो मेरी ये बात समझ में आई या नहीं? अगर मैं यूं काटता तो मेरे फ्रंट में जो आएगा भाई बैक में आना चाहिए, तो अगर यहां गुंबद बना है, ये जुड़ा हुआ है, तो फिर यहां भी कोई होना चाहिए था, यहां कोई है ही नहीं, तो ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री चली गई, नहीं है।
अच्छा अब ऐसे काटो, अगर मैं ऐसे काटता हूं तो इधर नाइट्रोजन नाइट्रोजन का एक रिंग है, तो फिर यहां भी आना चाहिए था रिंग, पर रिंग तो यहां टेढ़ा पड़ा हुआ, एक ऐसे और एक ऐसे, यहां से इधर तो कोई है ही नहीं। बोलो प्लेन ऑफ सिमेट्री ये वाली गई। जब मैंने यूं काटा तो फ्रंट और बैक देख लिया, और जब मैंने यूं काटा तो लेफ्ट में जो है वो यहां राइट में कोई नहीं है। बोलो मानते हो या नहीं? अब हॉरिजॉन्टल प्लेन में काटो, हॉरिजॉन्टल प्लेन में काटने के बाद जो ऊपर होना चाहिए वो नीचे होना चाहिए। पर मुझे ये बताओ यहां एक चेन है ऐसी पड़ी हुई, ऐसे ये ऐसे आ रही है यूं, तो इसकी मिरर इमेज तो यहां से ऐसे आनी चाहिए थी ना, पर हमारा लिगेंड तो ऐसे पड़ा हुआ। तो बताओ प्लेन ऑफ सिमेट्री हॉरिजॉन्टल प्लेन में आएगी या नहीं? मैं रिपीट करूं, अगर मैंने हॉरिजॉन्टल प्लेन में काटा तो यहां एक नागराज ऐसे बैठे हुए हैं, क्योंकि उस नाग का हेड, उस स्नेक का हेड और ये वर्टिकल लाइन जुड़े हुए हैं। मिरर इमेज तब आती जब सेम नागराज का पार्टनर यहां बैठा होता, यहां से, लेकिन हमारे नागराज जी यहां बैठे हैं, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ रही। तो ऐसे फॉर्म जिसमें तीनों बाइडेंटेट लिगेंड दिख रहे हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होगी। तो इसकी मिरर इमेज काउंट करते हुए बोलूंगा एक इनएंशियोमेरिक पेयर है, दो स्टीरियो आइसोमर। बताओ यस और नो, इज दैट फाइन? अग्रीड? कन्विंस्ड? ओके, अब ये काम बहुत आसान है। अब यहां हमेशा फिक्स कर देने, ये जो मैंने दो बाइडेंटेट लिगेंड देखे ना, दो बाइडेंटेट एक बाइडेंटेट, अब मैंने इनको नहीं देखना, इसको मैंने अब सिर्फ मोनोडेंटेट को देखना। ये दो मोनोडेंटेट लिगेंड में दो ए है ना मोनोडेंटेट में, तो ए के साथ सिस आ सकता है और ए के साथ ट्रांस में आ सकता है। इसको फ्रीज कर दो, इसको फ्रीज कर दो, ये फ्रीज कर दो। अगर मैं ये फ्रीज कर दूं, यहां दो क्लोरीन लगा दिए, तो दो क्लोरीन आपस में यहां 90 डिग्री पे, तो दो क्लोरीन ट्रांस में भी आ सकते हैं, पर दो क्लोरीन ट्रांस में ऐसे आने चाहिए कि ये आपस में सिस में रहे। कैसे? ये देखो, दो क्लोरीन ट्रांस में और यहां नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिस में। तो मैंने मोनोडेंटेट लिगेंड को देखना कि दो लिगेंड आ गए, तो वो कहां जाएंगे? या तो वो सिस में या वो ट्रांस में। अब मुझे बताओ इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है, ये चेक करो। प्लेन ऑफ सिमेट्री सिर्फ इसी में आ रही है, साफ दिख रहा है इसमें तो, कि अगर आपने इसके थ्रू काट दिया तो जो राइट में है वो लेफ्ट में है, पर इसमें चेक करो प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं। फिर से वही गेम, ये नागराज यहां है और ये वाला नागराज यहां है, और जब दो नागराज ऑपोजिट ओरिएंटेशन में पड़े हैं, ऑपोजिट ओरिएंटेशन समझे, एक ऐसे और एक ऐसे, प्लेन ऑफ सिमेट्री कभी नहीं आएगी। प्लेन ऑफ सिमेट्री कब आती? ये देखना जरा, ये नागराज और इधर नागराज होता, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां से आती। मानते हो या नहीं? अगर वर्टिकल को मैं इधर ज्वाइन कर रहा हूं ना, तो अगर मैं यहां से काटूं और इधर वही चीज आ जाए, यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री आती है। या फिर अगर मैं ऐसे काटता, तो अगर एक नागराज यहां बाइडेंटेट है तो दूसरा यहां होता, पर दोनों हॉरिजॉन्टल प्लेन के अबव होते। ऐसा नहीं होता एक अबव और एक बिलो। अगर अबव बिलो प्लेन ऑफ सिमेट्री लेनी है, तो अगर मैं इस स्क्वायर के चार पार्ट कर रहा हूं ना, अगर यहां मोनोडेंटेट लिगेंड है यहां, तो इधर से ही पीछे से बाइडेंटेट लिगेंड यहां होना चाहिए, इसी कॉर्नर से, एक कॉर्नर कॉमन होता उनका। बोलो ये चीज समझ आई या नहीं? इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीबडी? इफ एनी सिंगल पर्सन हैज डाउट हियर, कैन आई प्रोसीड? तो अब बताओ, इसमें दो मोनोडेंटेट लिगेंड में सिस ट्रांस दो आइसोमर आ गए,
उसमें से इनेंशियोमेरिक पेयर किसके बनेंगे, सिस वाले के या ट्रांस वाले के? इनेंशियोमेरिक पेयर किसके बनेंगे, सिस के। तो एक इनेंशियोमेरिक पेयर है इसका, तो सिस डैश प्लस ट्रांस टोटल 3 आइसोमर। अब सेम चीज यहां करो, ए बी है तो मैंने यहां ए और बी अगर लगा दिए तो ए बी आपस में सिस हो सकते हैं, ए बी आपस में ट्रांस हो सकते हैं। तो बताओ प्लेन ऑफ सिमेट्री कहां आएगी कहां नहीं आएगी? यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी, जहां बाइडेंटेट लिगेंड सिस में आ गया वहां प्लेन ऑफ सिमेट्री आनी है। ये रूल बना लो, जहां बाइडेंटेट लिगेंड सिस में आ गया, जहां भी बाइडेंटेट लिगेंड सिस पोजीशन में आ गए तो वहां पर हमेशा प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी। जहां बाइडेंटेट ट्रांस में आ गए, इसकी ट्रांस ये है, वहां प्लेन ऑफ सिमेट्री चली जाएगी। तो मुझे बताओ इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे? ए और बी सिस में, ए और बी ट्रांस में। सब कुछ मैं मोनोडेंटेट से देख रहा हूं, मैंने बाइडेंटेट को फ्रीज कर दिया हुआ, फ्रीज। बताओ भाई A and B can be cis, A and B can be trans। हाँ जी बोलो। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ रही, ट्रांस में नहीं, ट्रांस में आ रही है, सिस में नहीं आ रही। जब बाइडेंटेट लिगेंड, जब भी बाइडेंटेट लिगेंड सिस में आ जाएगा, अच्छा जब सिस में आ जाएंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, जब ट्रांस में आएंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट। शायद ओहो सॉरी, यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट, सॉरी। तो बाइडेंटेट लिगेंड जब सिस में होंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री गायब, ऑप्टिकली एक्टिव। ट्रांस में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, सो इट इज मीजो। तो अब बताओ यहां पर मैं कितने आइसोमर लिखूं? 2 ज्योमेट्रिकल है, एक ऑप्टिकली एक्टिव, वापस से 3। फाइन। अब इसमें चेक करके देखो, चारों मोनोडेंटेट लिगेंड है, 4, यानी कि इसे फ्रीज कर दिया मैंने। अब यहां पर एक फ्रीज करके मैंने ये सिचुएशन कर दी, बाइडेंटेट लिगेंड फिक्स है। अब यहां 4 ए है। बताओ इनको नहीं छेड़ना, इसे नहीं छेड़ना, इनको हिलाओ, कोई नया अरेंजमेंट बनेगा या नहीं? कोई नया अरेंजमेंट, कोई अरेंजमेंट नहीं बनेगा, एक ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब चेक करके देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी, साफ दिख रहा है, एक ही लाइन पे दोनों मोनोडेंटेट लिगेंड। तो मैं तो बोल दूंगा ऐसे हो रहा है, ये देखो इथाइलिन डायमीन ऐसे पड़ी है, एन 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 एन, ए ऊपर नीचे ए। तो मुझे पहले तो ये बताओ, अगर ऊपर ए नीचे ए और हॉरिजॉन्टल प्लेन में काट दूं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है या नहीं? ऊपर ए नीचे ए। अच्छा अब देखो इधर नाइट्रोजन नाइट्रोजन, इधर ए है। तो अगर मैं यूं काटूं और जब मैं ऐसे काट रहा हूं तो वो ऊपर नीचे वाले इसी प्लेन में आ गए। तो मुझे बताओ जो फ्रंट में आ रहा है क्या वो बैक में आ रहा है? सेम, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ए। और यहां की कार्बन चेन बीच में से कटेगी सिमेट्रिकली कार्बन चेन। तो इसमें ऑप्टिकली एक्टिव बोलूं या इनएक्टिव बोलूं? फुल प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सो एक फॉर्म, नो इनेंशियोमेरिक आइसोमर, सो टोटल 1 आइसोमर। अब 3 ए और बी लगाने हैं इसे। हाँ जी, अच्छा यहां कह रहे हो इसे लेने ऊपर, ये गुंबद था ना, एक्चुअली क्या है, जब भी वो पॉसिबल ही है, कर सकते हो। तो हमेशा मैंने ये चीज अपने एक्सपीरियंस है कि जब आप इसको इस पोजीशन में फिक्स कर देते हो ना, आपके आइसोमर बड़ी जल्दी बनते हो और आप विजुअलाइज बहुत जल्दी करो। नहीं तो आपको मॉलिक्यूल को टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर करके देखना पड़ता है। इसीलिए मैंने बोला इसे यहां फिक्स कर दो। दिस इज दैट पोजीशन जहां से आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री बहुत आसानी से दिखती है। अब यहां करके देखो जरा, A3B, यहां इसी में मैंने को 3 लिगेंड लगाने, ए इसी ज्योमेट्री में मोनोडेंटेट लिगेंड को फिक्स कर दो, ए। अब मुझे बताओ मेरे पास 3 ए
और एक बी है, मैं एक्सियल पे किस किस को रख सकता हूं, यहां ट्रांस में किस किस को रख सकता हूं? ए के सामने क्या आ सकता है? ए के सामने ए आ सकता है और ए के सामने बी आ सकता है। दो वेज है, यही ऑप्शन आएगी, ए के सामने बी रख दो और ए के सामने ए रख दो। अब मुझे बताओ क्या ये आइडेंटिकल अरेंजमेंट है? इनके ट्रांसफेयर बनाना, कैपिटल ए के ट्रांस में ए, कैपिटल ए की ट्रांस में ए, स्मॉल ए की ट्रांस में स्मॉल बी, यहां कैपिटल ए की ट्रांस में बी, कैपिटल ए की ट्रांस में ए और ए की ट्रांस में ए। क्या ये दोनों आइडेंटिकल अरेंजमेंट है? नहीं ना। और मैंने थॉट क्या लगाई, मैंने देखा 3 ए और 1 बी है, तो एक्सियल पे कौन किसके सामने आ सकता है? ए के सामने बी आ सकता है और ए के सामने ए आ सकता है। तो दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब बताओ प्लेन ऑफ सिमेट्री कहां दिखेगी? क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। कहां से देखी? इसमें कहां से काट रहे हो? हॉरिजॉन्टल प्लेन में से, हॉरिजॉन्टल प्लेन में से, ऊपर नीचे से। यहां कैसे दिखेगी? वर्टिकल एंड पे। तो यहां मोनोडेंटेड ए, यहां मोनोडेंटेड ए, स्मॉल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए कैपिटल ए। अब मैं कैसे काटूं? ऐसे काट रहा हूं ताकि फ्रंट में स्मॉल ए पीछे स्मॉल ए, फ्रंट में कैपिटल ए पीछे कैपिटल ए। तो मैं ऐसे वर्टिकली काट रहा हूं, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री दोनों में आएगी। सो नन ऑफ देम इज ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म, दो आइसोमर। अब ये तुम करके दिखाओ, ए और बी है तो ट्रांसफेयर बनाओ, क्या क्या आ सकते हैं? ए के ट्रांस में क्या क्या आ सकता है? बस उसी को देखना है। ए की ट्रांस में क्या क्या आ सकता है? ए की ट्रांस में क्या क्या रख सकता हूं? ए के सामने ए रख सकता हूं, ए के सामने बी रख सकता हूं और बी के सामने बी रख सकता हूं। मेरे पास ये 3 वेज है। इथाइलिन डायमीन यानी कि बाइडेंटेड लिगेंड फ्रीज। तो अब यहां पर बी, यहां ए बी, यहां ए बी, और चेक करके देखो ट्रांस कॉम्बिनेशन में देखो क्या कोई रिपीट हुआ? दिस इज कैपिटल ए ट्रांस टू बी, कैपिटल ए ट्रांस टू बी, स्मॉल ए ट्रांस टू स्मॉल ए, कैपिटल ए ट्रांस टू बी, कैपिटल ए ट्रांस टू ए, स्मॉल ए ट्रांस टू बी, बी ट्रांस टू बी, कैपिटल ए ट्रांस टू ए, कैपिटल ए ट्रांस टू बी। और बताओ कोई अरेंजमेंट आपकी नजरों में आ रहा है? इससे ज्यादा आएगा ही नहीं। चेक करके बताओ प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनों में आएगी? 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर। मैं सब कुछ मोनोडेंटेट के बेस पे देख रहा हूं। मैंने सब कुछ मोनोडेंटेट की नजरों में देखा। बाइडेंटेट मेरे लिए फॉर्मेलिटी है, बस रखा हुआ लेफ्ट में बेचारा पड़ा हुआ। प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करो कितनों में आएगी? 2 में या 1 में या कितनों में? 1 में आनी चाहिए, फर्स्ट और लास्ट में। प्लेन ऑफ सिमेट्री, हाँ 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 हाँ, प्लेन ऑफ सिमेट्री 2 में आएगी, 1 ऑप्टिकली एक्टिव आएगा, तो टोटल आइसोमर 4 होंगे। अब अगले में करके दिखाओ A2BC। तो मुझे बस ये बताओ, जब मैं A2BC कर रहा हूं तो A की ट्रांस में क्या क्या आ सकता है? मुझे ट्रांसपेयर बनाने। A2BC के कितने ट्रांसपेयर बनेंगे? A की ट्रांस में समथिंग, समथिंग की ट्रांस में, ऐसे कॉम्बिनेशन बताओ कौन किसके साथ ट्रांस में लेके आ सकता हूं? कितने ऑप्शन? A के सामने B, A के सामने C और B के सामने C, B के सामने C, A के सामने A, 4 आएंगे। क्योंकि
क्योंकि ए के ट्रांस में ए आ सकता है, ए की ट्रांस में बी आ सकता है, ए की ट्रांस में सी आ सकता है और बी और सी भी ट्रांस में आ सकता है। और अब मैं सबको ड्रॉ कर दूं तो ए की ट्रांस में ए तो यहां बी सी, ए की ट्रांस में बी तो यहां ए सी, बी की ट्रांस में बी यहां ए सी और एक और कौन रह गया, ए बी 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 ए सी। बताओ भाई प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनों में आएगी? एक मिनट, ए की ट्रांस में ए की ट्रांस में बी, ए की ट्रांस में सी, बी की ट्रांस में सी, सॉरी, प्लेन ऑफ सिमेट्री कहां आएगी? मुझे एक में लग रही है बस, यहां दिख रही है, क्यों यहां आ रही है? ओहो हो, सॉरी, दो ए है, हाँ, ए टू बी सी है, हाँ, दो में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है और दो में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ रही, करेक्ट। तो मैं दो इनएंशियोमेरिक पेयर बोल रहा हूं, टोटल आइसोमर 6। अगला चेक करके खुद बताओ कौन किसके साथ ट्रांस में जा सकता है? वेरी गुड, शाबाश। ए की ट्रांस में बी, ए की ट्रांस में सी, ए की ट्रांस में डी, बी की ट्रांस में सी, बी ट्रांस टू डी, सी ट्रांस टू डी। और प्लेन ऑफ सिमेट्री बताओ किस में आएगी? किसी में भी नहीं। तो 6 6 12। अब इस पूरी टेबल में मुझे चेक करके बताओ कहीं डाउट आया? बाइडेंटेट के कारण कुछ डर तो नहीं लगा क्या? बाइडेंटेट आने से मुझे पता नहीं ऐसा क्यों फील होता है कि बाइडेंटेट आने से जब हमारी एक पोजीशन फ्रीज हो चुकी है तो काम थोड़ा आसान हो चुका है, सब कुछ मोनोडेंटेट को देख के ही सारा काम हो जाएगा। डू यू अग्री टू दिस? ओके, अब जो हम आइसोमर्स करने लगे, अभी तक मैंने सब कुछ आपको सेम काम में बाइडेंटेट लिगेंड सिमेट्रिकल दिया था, अब मैं बाइडेंटेट ले रहा हूं अनसिमेट्रिकल। कोई एग्जांपल दो अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट, ग्लाइसिनेट्स, और भी कोई एग्जांपल दो। हमेशा ही ग्लाइसिनेट तो रट लिया, कुछ नया दो, ग्लाइसिनेट से मिलता जुलता। ग्लाइऑक्सीमेट, ओके फाइन। मैं कह रहा हूं ग्लाइसिनेट में ही कुछ चेंज करके बताओ, मुझे यही चाहिए, थोड़ा सा हल्का सा कुछ चेंज करके बताओ। मुझे CH2 चाहिए, कार्बन चेन बढ़ा दो, करेक्ट, कार्बन चेन बढ़ा दो, या फिर और इसी का ऑक्सीडेंट आके सल्फर लगा दो, थायोग्लाइसिनेट। कार्बन चेन बढ़ा के जितने मर्जी करते रहो। चलो इसमें देखो अपने पास क्या क्या करने की। ग्लाइऑक्सीमेट में प्रॉब्लम यहां पे आ जाएगी, मैंने सिर्फ इसे इसलिए बोला, भले डोनर एटम सेम है पर ऊपर नीचे तो अलग अलग है, मैंने इसके रिस्पेक्ट में बोला। अदरवाइज तो ये सिमेट्रिकल, यहाँ पे डोनर एटम तो सेम है और ऊपर OH है, नीचे O माइनस है। सेम काम करके दिखाना है आप। AB thrice, AB twice, A twice, AB twice, AB, AB A4, AB A3B, AB A2B2, AB A2BC, ABC,
चेक करके देखो पहली वाली ड्राइंग में क्या होगा। ए ट्रांस टू ए और बी सिस, ए और बी सिस, ए और बी सिस। यहाँ कितने ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट पॉसिबल है। ट्रांस में देखो पेयर क्या क्या बन रहे हैं, ए ए, बी बी, ए बी। इसमें मैं अब ये कर सकता हूं मैक्सिमम, ये देखना, मैं इन्हें इंटरचेंज कर सकता हूं, बस इन्हें इंटरचेंज कर सकता हूं, इन्हें इंटरचेंज कर सकता हूं। रखेंगे मैंने वही पोजीशन पे फ्रीज कर देने, जहां सिज में पड़े वहीं रख देने, पर मेरे पास ऑप्शन अब यहाँ पे सिर्फ इतनी आ रही है, मैं इन्हें इंटरचेंज कर सकता हूँ, इन्हें इंटरचेंज कर सकता हूँ, इन्हें इंटरचेंज कर सकता हूँ। तो मैं फिर से अपनी पुरानी स्टोरी पे जा रहा हूँ। एक्सियल पे कौन किसके साथ ट्रांस में आ सकता है, ये बताओ बस। एक्सियल पे ट्रांस में कौन कौन आ सकता है। ए ट्रांस टू ए, कैपिटल ए ट्रांस टू कैपिटल ए, कैपिटल ए ट्रांस टू कैपिटल बी, कैपिटल बी ट्रांस टू कैपिटल बी, और मुझे देखना उन तीन में से कितने अरेंजमेंट रिपीट हुए। तो मैं इसकी ड्राइंग में मेरा पेन ऐसे चलेगा, कैपिटल ए ट्रांस टू ए आ गया, कैपिटल ए ट्रांस टू बी, कैपिटल बी ट्रांस टू बी, लेकिन रहना तो उनको इसी ओरिएंटेशन में, साइकिल बनाना है साइकिल। तो मैं बी के साथ ए और यहाँ ए, यहाँ ए और बी आ चुके हैं, तो यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ ए बी। अब मुझे बताओ इन तीन में से कौन से अरेंजमेंट आइडेंटिकल। ट्रांसपेयर चेक करके देखो, ट्रांसपेयर चेक करके देखो, ऐसे लिख के देखो, पता लगेगा कहां ब्रैकेट सेम रिपीट होगी। ए के सामने ए, कैपिटल ए ट्रांस, ए बी ट्रांस, बी बी ट्रांस, शायद ये रिपीट हो। यहां पर ए ट्रांस, बी बी ट्रांस, ए बी ट्रांस, क्या ये भी रिपीट हुआ? सॉरी, ये नहीं, ए बी बी ए बी, ए बी बी ए बी, ये भी रिपीट हुआ, ये भी रिपीट हुआ। अगर मैं इसमें इंटरचेंज कर दूं, इसको फिक्स रख के इसे इंटरचेंज कर दूं, तो ए बी ट्रांस, बी ए ट्रांस, तो यहां ए बी ट्रांस, यही आ सकता है अरेंजमेंट। बोलो मानते हो या नहीं? एक ये और एक ये। अगर मैं इसे इंटरचेंज करूं तो बी के सामने ए के सामने बी, ए के सामने बी। बोलो यस और नो, डू यू एग्री टू दिस? जब मैंने ये काम किया, ए के सामने ए रख दिया, ए के सामने बी रख दिया, बी के सामने बी रख दिया, मैंने रैंडमली ए बी फिट कर दिया और उनके ट्रांसपेयर बना के चेक किए, ये तीनों अरेंजमेंट आइडेंटिकल आ रहे थे, काट दिए। उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना सबके सामने डिफरेंट एलिमेंट आ जाए, ए बी, यानी कि दिस इज दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट। ए के सामने बी, ए के सामने बी और ए के सामने बी। बोलो भाई यस और नो, डू यू अग्री टू दिस कि यहां पर दो अरेंजमेंट है? प्लेन ऑफ सिमेट्री किसमें आएगी? इन दोनों में। जब तक दो गुंबद सिज में है, कुछ बताया था, एक बार इसकी ड्राइंग में मुझे चेक कन्विंस करना है आपने, इस ड्राइंग में प्लेन ऑफ सिमेट्री क्यों नहीं आ सकती। यहां चेक करो, यहां ए है, ऊपर बी, यहां ए है, ऐसे ए, यहां बी है, दिस इज गुंबद, दिस इज द चेन लाइक दिस, ए बी, आर्क है यहां पर, एक आर्क ए बी, ए बी नीचे, यहां पर, यहां ए और यहां बी, दिस इज ए बी, दिस इज ए बी एंड दिस इज ए बी। मुझे चेक करके बताओ, अगर मैं ऐसे काट दूं प्लेन ऑफ सिमेट्री क्यों नहीं आ सकती? अगर मैं ऐसे काटा, इधर ए बी है, इधर ए बी है और इधर ए बी है। जब मैंने यहां से काटा, देखो ऊपर नीचे वाले तो एक प्लेन में आ गए, मैं तो उस प्लेन में काट दूं। मुझे तो ये बताओ, यहां पे ए बी आ रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री कब आती? जब ए के सामने इधर ए होता और बी के सामने इधर बी होता, पर यहां तो लिगेंड अपने अलग अलग पड़े। ये चेन तो यहां जा रही है, ये चेन तो ऊपर जा रही है, यहां तो कोई चेन ही नहीं है।
रिपीट कर रहा हूं, अगर ए है इधर और इधर बी है, तो अगर मैंने यूं काटा तो कॉपी के जो दो टुकड़े हो रहे हैं, अगर इधर ए है तो इधर ए होना चाहिए, इधर बी है तो इधर बी होना चाहिए। मान लो यहाँ बी है और यहाँ ए है, पर प्रॉब्लम ये कि ये चेन ऊपर जा रही है और ये चेन नीचे जा रही है। प्लेन ऑफ सिमेट्री तब होती जब आप यहां से काटते तो एक प्लेन ऑफ कार्बन चेन यहां भी होते। बोलो ये बात सही है या नहीं? यस और नो? इसी में मुझे बताओ ऐसे काटने से प्लेन ऑफ सिमेट्री क्यों नहीं आ रही? अगर मैं ऐसे काट देता हूं तो आप बोलोगे सर यहां चेन है, यहां चेन ही नहीं, चेन की वजह से नहीं आ रही। इधर चेन आ गई, इधर कार्बन चेन ही नहीं। अच्छा, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री क्यों नहीं आ रही? अगर यहां पर ए है, ए बी, और यहां ए बी, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री क्यों नहीं आ रही? वो कैसे जस्टिफाई करोगे? रिंग मतलब इधर एक चेन है, आर्क अगर ऊपर इधर बना है, अगर आर्क ऊपर बना है तो नीचे वाला आर्क किधर होना चाहिए था? फ्रंट में या बैक में? बैक में तो है, इधर फ्रंट में और यहां बैक में है, पर ऊपर ए है नीचे बी है। यहां पर ऊपर ए है नीचे बी है। आर्क तो आ गया, आर्क तो आ गया। ये देखो इधर आर्क का और यहां भी आर्क है, पर उस आर्क के ऊपर ए है और यहां बी है। कार्बन चेन तो इस बार आ गई सिमेट्री में, पर जो कॉर्नर पे ये जो पॉइंट्स लगे ये सिमेट्री पे नहीं। बोलो यस और? प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आई ना, मैं कह रहा हूं प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आई। क्यों? ये फ्रंट वाला पार्ट, ये कार्बन चेन, यहां तो कोई है नहीं, ये बैक कार्बन चेन और यहां भी बैक कार्बन चेन। कार्बन चेन क्या क्या क्या? क्यों? ए बी, ओ सॉरी, हाँ सही बोल रहे हो, ये ए, ये बी, हाँ ये ए और ये बी है, सॉरी सही बोल रहे हो, गलत बोल दिया मैंने। ठीक है ना? प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है ना? अच्छा, अब इसमें चेक करो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है। ये देखो ए के सामने आ गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है। क्यों नहीं आ रही? रीजन, कार्बन चेन हर बार बीच में आ जाएगी। तो इसका मतलब इसके दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर में दोनों के दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है, 4 आइसोमर बने। अब मुझे ये काम इसमें करके दिखाओ। मोनोडेंटेट के रिस्पेक्ट में बताओ ज्योमेट्रिकल पेयर कितने बने? मोनोडेंटेट में मैं ए को कहां रख सकता हूं? 2 ए को। हाँ, बस एक लास्ट कर लो ये, फिर छोड़ देता हूं। इसमें चेक करके बताओ 2A मोनोडेंटेट पे मैं कहां रख सकता हूं? दो मोनोडेंटेट अगर है, ए पे ट्रांस में आ सकता है, ए सिज में आ सकते हैं, या सिज में ऐसे भी आ सकते हैं। तो जब मैं ए रख रहा हूं तो यहां ए बी रखे, पर यहां पर एक पॉसिबिलिटी और आ जाएगी। दोनों ए को ट्रांस में रख के अगर ए के सामने बी आया तो ए के सामने ए भी तो आ सकता है। तो इस अरेंजमेंट में आपके पास 2 ऑप्शन आ गए, क्योंकि अब ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिख रहा है। यहां स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में ये अब यहां भी सेम चीज आएगी। अगर ए के सामने कैपिटल ए आया तो ए के सामने कैपिटल बी भी आ सकता है। इन्हें इंटरचेंज कर दूं, इन्हें इंटरचेंज कर देता हूं। और अगर यहां पर देख लेंगे ना जो रिपीट होंगे, वर्टिकल पे दोनों कैपिटल ए आए तो वर्टिकल में दोनों कैपिटल बी भी आ सकते थे, वर्टिकल पे ए और बी भी आ सकते थे, वर्टिकल पे जब 2 कैपिटल ए आ सकते हैं तो 2 कैपिटल बी भी आ सकते हैं।
पर ए के सामने बी भी आ सकता है। अब मुझे जल्दी से बताओ ट्रांसपेयर बना के रिपीट वाले कौन से, रिपीट वाले ट्रांसपेयर कौन सी है? दिस इज ए बी ए बी, दिस इज ए बी एंड ए आर ट्रांस, ए एंड बी ट्रांस। यहां पर ए ट्रांस, बी ए ट्रांस, बी ए ट्रांस। यहां पर ए ट्रांस, ए ट्रांस, बी ट्रांस, ए बी ट्रांस, ए बी ए बी, ए बी। बता सकते हो कहां पर रिपीट हुआ? कहीं रेपिटेशन हुई पेयर्स की? जरा चेक करना। इसको मैं ए बी लिख रहा हूं, चाहे आपको अगर बाय चांस ऐसे कंफ्यूजन हो तो ए बी लिख लो। टेल मी कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर आ रहे हैं? समथिंग रिपीटेड और नॉट? मैं नंबरिंग कर देता हूं, 1 2 3 4 5 एंड 6, थर्ड और फिफ्थ, क्योंकि ए बी तो दिस इज आउट। अब बताओ प्लेन ऑफ सिमेट्री कहां आएगी? कहां है प्लेन ऑफ सिमेट्री? कितनों में आएगी? दो या तीन या कैसे? In how many of them there will be plane of symmetry? दो में प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो इसका मतलब कौन से हैं वो दो प्लेन ऑफ सिमेट्री? ये वाले ना, बस ये, बाकी सब ऑप्टिकली एक्टिव है। तो टोटल आइसोमर बताओ कितने आएंगे? ये जो रिपीट हुए थे वो मैंने हटा दिया ना। टोटल आइसोमर कितने आ रहे हैं? टोटल आइसोमर ज्योमेट्रिकल वाले, टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसमें अपने पास 5 आने चाहिए। 5 आ रहे हैं ना टोटल ज्योमेट्रिक। मैंने 6 क्यों ड्रॉ किए हैं? 1 2 3 4 5 6 क्यों मैंने ड्रॉ किए? नहीं, ये पुराना है शायद। 2 and 6 रिपीट है, हाँ, क्योंकि बी के सामने भी यहाँ नहीं। अच्छा हाँ, एक मिनट 1 2 3, ये 4 था, ये 5 और ये 6 था। ये किसके साथ रिपीट हो गया? ए बी, हाँ, ये चला जाएगा, ये रिपीट हुआ। तो 1 2 3 4 5 प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां और यहां आएगी बस, और किसी में नहीं आने वाली। मानते हो या नहीं? जबरदस्ती नहीं करनी। अगर जल्दबाजी में लग रहा है तो मैं इसको नेक्स्ट क्लास में एंटरटेन कर लूंगा, पर हरी में मतलब जबरदस्ती नहीं करनी ये काम। चलो मैं इसको नेक्स्ट क्लास में कर लूंगा। आप बस अच्छा कोशिश करना, घर से ये टेबल कंप्लीट करके लाने की कोशिश करना। मुझे चेक करना है आप क्या ये काम कर सकते हो, कितने कितने पॉसिबल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस हैं। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि मैं यहां से रिपीट करूंगा नेक्स्ट क्लास में। तो जल्दबाजी में करने का मजा नहीं आएगा, पर अदरवाइज इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो टोटल 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमर में से 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में से 3 इनएंशियोमेरिक पेयर्स हैं। 3 इनएंशियोमर की पेयर की मिरर इमेज 6 और ये दोनों मीजो, तो टोटल आइसोमर 8 है। नाउ यू शुड ट्राई कि एक बार घर में अब इनका बना के देखना, अदरवाइज मैं आपको यहीं से स्टार्टिंग करवा दूंगा अगर किसी को इसमें डाउट अभी भी रह गया। सो विद दिस आई एम गोइंग टू एंड अप द मीटिंग। Any doubt if you have before I finally announce for the closeness of meeting? Can I exit?
ओके ओके बच्चों, ओके, मोस्ट वेलकम।